मैंने स्टार्ट किया सर क्योंकि मैं एज़ अ सीएचओ जॉब कर रही थी, तो फिर मेरे लिए सीएचओ थोड़ा-सा कहाँ पे हैं मतलब आप? इट वाज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। कौन सी सब्जेक्ट तुमको सबसे टफ लगती थी और कौन से बहुत एकदम ऐसा लगता था कि यार ये तो आराम से हो जाएगा? सर टफ की बात करें तो मेड सर्च थोड़ा-सा लगती थी और गायनेकोलॉजी, जो कि गायनोलॉजी। परी मैम ने पढ़ाया गायनेकोलॉजी ईज़ी हो गया, उससे बहुत बेनिफिट मिला है सर और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था मेरा नॉन नर्सिंग की वज़ह से ही सिलेक्शन रुक जा रहा है। तो अभी कितनी खुशी हो रही है, बड़ी बहन नौकरी लग गई, अब सर तुम्हारा बहुत टास्क। ज्यादा मतलब जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन हम लोग को तो पूरी रात नींद ही नहीं आई कि चलिए। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपके सामने मैं हमेशा सिलेक्शन की कहानियां लेकर आता हूं और ये सिलेक्शन की कहानियां वाकई में एक मोटिवेशनल होती है, एक इंस्पायरिंग होती है उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि हम लोग नहीं कर सकते या हमसे नहीं हो सकता है। अभी रिसेंटली आरएमएल का रिजल्ट आया राम मनोहर लोहिया का, और उसमें मेरे साथ बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो जुड़े हैं। आज मेरे साथ जो सबसे पहले जुड़ी है, मैं आपको उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। प्रिया राज जी, इन्होंने बहुत मेहनत करी है भाई यहां तक पहुंचने के लिए, और आज इनसे आप बात करके थोड़ा सा मोटिवेशन आपको बहुत जरूर जो है मिलने वाला है। इनकी बातें सुनिएगा, आप लोग इंस्पायर होंगे। तो ओवर टू यू प्रिया राज जी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हुआ है। तो थैंक यू एक सो बार मच सर। सभी को बता दीजिए अपनी स्ट्रगल स्टोरी, कैसे आपने शुरू किया, कहां से शुरू किया। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू सो मच टू अड्डा 24/7 एंड देयर फैकल्टी जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, जिसकी वज़ह से मैं आज यहाँ पर हूँ और मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ पर शेयर कर सकूँ बिकॉज़ इट वाज़ लाइक अ ड्रीम एंड मतलब मुझे भी मतलब औरों की स्टोरी देख के मुझे ये लगता था क्या कभी ऐसा होगा मेरे साथ कि मेरी सक्सेस स्टोरी मैं शेयर करूँगी प्लेटफ़ॉर्म पे। तो थैंक यू सो मच एंड मैंने स्टार्ट किया सर क्योंकि मैं एज़ अ सीएचओ जॉब कर रही थी, तो फिर मेरे लिए सीएचओ थोड़ा-सा कहां पे हैं मतलब इट आप? वाज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। सर मैं प्रतापगढ़ में पोस्टेड थी, लेकिन अभी मैंने ट्रांसफर लिया अपने होम डिस्ट्रिक्ट में सर। ओके, ठीक है। सो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन अगर ठान लिया था तो सर करना ही था और बिल्कुल। बहुत सर सारे लोग बोलते हैं सर हाँ, हम लोग जॉब में आ गए, अब हम लोग कैसे नौकरी करेंगे, तो उनके लिए भाई सुन लीजिए, सीएचओ में रहकर भी जो है वो आ गए हैं आरएमएल में। यस, प्लीज कंटिन्यू। यस सर। मैं लोगों को यही बताना चाहूँगी कि जॉब में है या कुछ मतलब एक्सक्यूज़ेज़ बहुत सारे होते हैं सर, लेकिन अगर करना चाहे इंसान तो बहुत आराम से कर सकता है, टाइम निकाल सकता है। थोड़ा-सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा-सा अपना जो स्लीप पैटर्न है वो रिड्यूस करना पड़ता है उस टाइम के लिए। और सर सबसे पहले मैं ये कहूँगी थियरी पे सबसे पहले फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि जब तक थियरी क्लियर नहीं होगी, तब तक आगे और हम क्वेश्चन्स नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो सबसे बहुत अच्छी पहले बात बताई थियरी। कि यस नींद सर। तो रिड्यूस करनी पड़ेगी दोस्तों। वो कहते हैं ना कि जो यस सर। सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अगर आप यस। सोते रहोगे तो हमेशा सो ही जाओगे, और अगर आप जग गए तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। यस। और उसके बाद थ्योरी क्लियर करने के बाद ही आप जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और मेरे लिए मतलब मुझ पे यही काम किया है सबसे पहले मतलब मैं क्वेश्चन ही लगाती थी, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद बस क्वेश्चन लगाती थी, जिससे बिल्कुल। मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। प्रैक्टिस तो करना मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सी सब्जेक्ट तुमको सबसे टफ लगती थी और कौन से बहुत एकदम ऐसा लगता था कि यार ये तो आराम से हो जाएगा? सर टफ की बात करें तो मेड सर्च थोड़ा-सा लगती थी और गायनेकोलॉजी, जो कि गायनेकोलॉजी। परी मैम ने पढ़ाया गायनेकोलॉजी ईज़ी हो गया। अड्डा से ओके। बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला है, उससे बहुत बेनिफिट मिला है सर और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था मेरा नॉन नर्सिंग की वज़ह से ही सिलेक्शन रुक जा रहा है, तो उससे भी मुझे बहुत बेनिफिट मिला। परिवार में कैसा माहौल रहा, मतलब कौन-कौन खुश हुआ एकदम जिस दिन पता सर चला भैया रिजल्ट आ गया? सब लोग बहुत खुश हैं सर क्योंकि सबने मेरा स्ट्रगल देखा है और जहाँ पे मैं पहले पोस्टेड थी, वहाँ मैं मतलब वैसे कभी रही नहीं थी सर जहाँ जैसे वहाँ मुझे रहना पड़ा। कोई फैसिलिटी नहीं थी, एकदम गाँव एरिया ये सारी चीज़ें, तो मेरे फैमिली ने मतलब देखा ये सारी चीज़ें, मेरा स्ट्रगल देखा और आज मेरा रिज़ल्ट आया आरएमएल का तो काफ़ी खुश हैं सर, बहुत सारे बढ़िया। लोग। देखो एक जब मतलब स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, एक जब किसी बच्ची का सिलेक्शन होता है, तो मतलब क्या है, शुरुआत से हमारे ऐसा चलता आया है कि यार बच्चियाँ लड़की हो गई यार, दुःख हो गया यार, है ना? अब आपके पेरेंट्स यस का सर। क्या मतलब ऐसा खुशी हुआ है या कैसा उनका मतलब क्या रिएक्शन है उनका? सर काफ़ी खुश हैं और आप अगर परमिशन दें तो मैं अपनी मम्मी को ला सकती हूँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल, अपना बिल्कुल। सर नमस्ते आंटी, मेरी बिल्कुल। मम्मी। नमस्ते जी। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मतलब शुभकामनाएँ।
आपकी गुड़िया ने मतलब वो कर दिया है जो वाक़ई में आपका नाम रोशन करेगा। आरएमएल में सिलेक्शन हो गया है, तो बहुत जी। कुछ हासिल हो गया है। आपको कितनी जी। खुशी हो रही है आंटी जी, ये बताइए पहले तो? जी भैया, हमको बहुत खुशी हो रही है। मतलब कैसा रिएक्शन है? कोई अब सब लोग बोल रहे होंगे गाँव में मिठाई-विठाइयाँ या जहाँ भी रह रहे हैं। हाँ, बोलते हैं सब। अच्छा, और अंकल जी का क्या रिएक्शन है? उनका भी बहुत खुश है वो भी। कितने घंटे पढ़ाई करती थी और आपका क्या मतलब कैसे आप समझाते थे कि बेटा हो जाएगा, नहीं होगा? कभी न डिप्रेशन भी आया हमेशा होगा? समझाते थे कि भरोसा रखो, बेटा हो जाएगा आपका और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका ज़रूर होगा। बिल्कुल, देखो माँ-बाप का अगर साथ होता है, तो हर जो कठिनाई है वो बहुत आसान हो जाती है। जी भैया, तो अब आगे का क्या प्लान है आंटी जी? आगे का प्लान है यही कि अब जॉइन करें अपना और अपना बिल्कुल, सबको प्रेरणा दें बच्चों को। बिल्कुल आंटी जी। देखो जब मतलब आंटी जी बोल रही है ना तो मेरे को मेरी मदर की फ़ील हो रही है भाई। मतलब मेरी मदर भी सेम ऐसे ही है ना, मतलब उनसे कोई पूछता है ना कि जैसे आपने अगर कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, किसी दिन रिज़ल्ट आ गया तो वो सेम ऐसे कि हाँ, अब क्या आगे हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे को हाँ, सेम वैसा लग रहा है। बस हम ये चाहते हैं कि और भी बच्चों को प्रेरणा मिले बिल्कुल। देखो और बहुत भी एक बच्चे मतलब आगे बढ़ें, खुशी की यही बात है। आशीर्वाद है। बिल्कुल। अंकल अगर पीछे हैं तो अंकल को भी बुला लीजिए। सर भैया सॉरी मतलब फॉर दिस, पापा अभी बाहर गए हुए हैं थोड़ा ऑफिस के काम से, कोई इसलिए दिक्कत नहीं। नहीं बुला। पर ओवरऑल मतलब हमको बहुत खुशी है कि सर नर्सिंग मेरी अड्डा सिस्टर स्टूडेंट ने भी या बहुत सपोर्ट किया है क्योंकि मम्मी को थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ थे, तो मेरी सिस्टर ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। तो उनको भी बुला लीजिए अगर हैं तो। सर मेरी छोटी सिस्टर है लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट करती है। देखो वही तो, परिवार में कोई भी हो। नमस्ते गुड़िया। बिल्कुल। तो कैसे सपोर्ट किया ज़रा ये बताओ पहले तो? गुड़िया छोटी है, बड़ी है पहले बताओ? सर छोटी है मेरे से। छोटी बहन है, ठीक है। तो कैसे यस सर। सपोर्ट किया? सर घर पे सर पढ़ने वाला माहौल ज़्यादा अच्छा नहीं था, मम्मी के हेल्थ इश्यूज़ थे। फिर मुझे लगा कि इसका प्री निकल गया है, तो मेथ्स में थोड़ी-सी हम थोड़ा-सा लगा देंगे, सपोर्ट कर देंगे तो क्या पता निकल जाए इनका। तो फिर मैंने इनको फिर कोई भी घर के काम नहीं करने दिया, कुछ भी नहीं, अरे मैंने वाह! कहा तुम पढ़ लो, तुम्हारा निकल गया तो एक दूसरा स्टेप निकलने में भी क्या दिक्कत है, थोड़ा-सा हम सपोर्ट कर देंगे, निकल जाएगा। वेरी गुड। फिर और आप क्या मैंने कर रहे हैं गुड़िया? इनको बोला तुम पढ़ लो, मैंने बोला इनसे कि पढ़िए आप और जो है क्या कहते हैं निकल जाएगा, मुझे पता है आपने हार्ड वर्क किया है, थोड़ा-सा और कर लीजिए बस हो जाएगा। आप भी नर्सिंग बैकग्राउंड से हैं? नहीं सर, मैं बैंकिंग कर रही हूँ अभी, मैंने ओके। प्री दिया हुआ है अड्डा से ही किया है मैंने। वाह! देख लो अड्डा से ही एक और स्टूडेंट। सर ये भी अड्डा से ही पढ़ती है सर। सर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है सर, कर रही हूँ, एमबीए भी कर रही हूँ, साथ में बहुत एमबीए बढ़िया, कर बहुत बढ़िया। तो अभी कितनी खुशी हो रही है? बड़ी बहन नौकरी लग गई, अब सर तुम्हारा बहुत ज़्यादा मतलब जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन हम लोग को तो पूरी रात नींद ही नहीं आई कि चलिए हम मतलब कोई एक निकला उसके पीछे हम सब भागेंगे कि मेरी बहन डेफिनिटली। निकल गई तो मैं निकलूँगी। और एक अंदर से ये हो जाता है मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं मेरी बहन का तो हो गया, मुझे भी अब आगे निकलना है। कोई ना इससे पीछे से सारे लोग एक-एक करके निकलते रहेंगे। ऐसे मोटिवेशन बहुत बड़ा मोटिवेशन आ गया अंदर। वेरी गुड। मतलब मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूँ अभी तो भाई एकदम। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सबसे मिलकर, आंटी जी से मिलकर, आपसे मिलकर, छोटी गुड़िया से मिलकर। तो हम लोग बहुत जल्दी एक प्रोग्राम करने वाले हैं ना, सम्मान समारोह, तो यस सर। आपको सबको ज़रूर आना है सबसे पहले तो। आंटी ओके मतलब मैं सर। आपको पर्सनली भी इनवाइट करूँगा, बाकायदा बुलाऊँगा भी, लेकिन उसमें आप जी, लोग सब बिल्कुल। ज़रूर आइएगा क्योंकि वहाँ आपसे मतलब डेफिनिटली मतलब प्रिया जी का सिलेक्शन हो गया। लेकिन जी, आपसे ये मान के चलिएगा 100 लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ यार इन्होंने जी, कर लिया तो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ अब जी, आराम से। जी, तो बताइए आपको सर। हम वहाँ ज़रूर बुलाएँगे और मैं आपका बहुत-बहुत जी, धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे इन सभी स्टूडेंट्स जी, के साथ जुड़े, इनको मोटिवेट किया। थैंक यू आप सभी का, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।